आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर विवेक नंदन में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम उन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं जिसमें हम कुछ इस प्रकार की बातें करने लगते हैं कि मेरा ये जन्म हुआ ही क्यों है, या इस जन्म में मेरा क्या उद्देश्य होगा। तो ये जो सब्जेक्ट के ऊपर बात होती है, ये सबसे बेहतरीन जो समय होता है, जिस समय में हर व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य की जानकारी प्राप्त हो जाती है, वो मुझे लगता है केतु की महादशा में होता है। केतु की महादशा में व्यक्ति को आध्यात्मिक जागृति और आध्यात्मिक ध्यान, तो आध्यात्मिक ध्यान से आध्यात्मिक जागृति की तरफ व्यक्ति जाता है। उसका अंतर ज्ञान ही उसको समझा देता है कि उसके जीवन की क्या ज़रूरत है। तो केतु की महादशा में व्यक्ति विनाश की तरफ नहीं जाता है, एक ऐसा बदलाव जिसमें थोड़ा सा दर्द होता है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है, आपको जीवन की सत्यता का ज्ञान होता है। इसीलिए जो भौतिक जगत है उससे आपका मन टूट जाता है। कई बार आप उससे छिटकने लगते हैं और आप सोचने लगते हैं क्या यही जीवन की सच्चाई है। इसी सच्चाई को आप जानते हैं, उसी को आध्यात्मिक जागृति कहा जा सकता है। और फिर हर व्यक्ति के जीवन में इसमें एक अलग तरीके का कर्म संबंधी भी हिसाब किताब आप कह सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म अलग अलग कर्म, पूर्व निर्धारित कर्म के आधार पर हुआ है। तो हर व्यक्ति के जीवन का जो उद्देश्य होगा वो अलग होगा। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की भी केतु की महादशा चलती है, उस समय में उसके अनुभव दूसरे से थोड़े से भिन्न होंगे ही होंगे। इसलिए आपको स्वयं समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में क्या चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, आप ज्योतिषीय गाइडलाइन ले सकते हैं, उसमें आपको घटनाक्रम ज्योतिष मदद कर सकता है। और ज्योतिष की गाइडलाइन के साथ साथ में आप स्वयं भी समझने लग जाते हैं। तो केतु की महादशा जो होती है वो आपको वैराग्यता का भी एहसास करा देती है। इस वजह से क्या होता है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है, रिलेशनशिप जो होते हैं वो ख़राब होते हैं, आपका मन नहीं लगता है उस चीज़ में, आपका उससे मन छिटकने लग जाता है। इसके अलावा उपचार के तौर पे यही बात मैं कहूँगा, जो बेसिकली ज़्यादातर लोग रेमेडी की बात करते हैं कि भाई केतु की महादशा चल रही है, रेमेडी क्या होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है, व्यक्ति अंदर से बहुत ज़्यादा छिल जाता है, एक तरीके से उसको स्क्रैचेस आ जाते हैं, वो उसके अंतर मन पे आते हैं ज़्यादातर। हाँ, ऊपरी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि कुछ एक्सीडेंट्स देखे गए हैं, जॉब के चले जाना देखे गए हैं, ये तो आपका भौतिक जगत वाली बात हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर वो व्यक्ति टूट जाता है, नए तरीके से वो बनने लगता है और बहुत ज़्यादा बदलाव उसके जीवन में उसको देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से केतु की महादशा अभिशाप मैं नहीं कहूँगा, यह आपके जीवन का एक टर्न अराउंड टाइम हो सकता है कि आपके पूरे जीवन की दिशा को ही बदल दे और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है ये। इसलिए केतु की महादशा बुरा नहीं है, जितनी जल्दी आपको इसमें समझ में आ जाए कि आपका उद्देश्य क्या है और आप उस उद्देश्य से जुड़ जाएं, तो आपको केतु की महादशा में ही अच्छा फील होने लगेगा, आपका अंतर्मन बेहतर हो जाएगा और आप बहुत हल्का महसूस करने लगेंगे। आपने कई बार सुना होगा कि केतु की महादशा चलती है, मन कठोर हो गया, ठीक है, मन में कठोरता आ गई, निरस्ता आ रही है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। ये तब तक रहेगा जब तक आपको बात समझ नहीं आएगी। एक बार आप बात समझने लग गए, आपको चीज़ें समझ में आ गई, जो मैं शुरू में कह रहा था, आंतरिक जो आपका मन है, जो आपके अंतर मन में चलता है, उसको आप समझने लग जाएंगे। उसके बाद आपका मन जो होगा वो बेहतर हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और आपकी समझ केतु की महादशा में भी काम करने लग जाएगी। घबराहट कहाँ होती है, जैसे ही केतु की महादशा शुरू होती है व्यक्ति घबराने लग जाता है, क्योंकि वो बुध की महादशा 17 साल की उसकी गुजरी होती है, तो उसको आदत होती है बुद्धि से कार्य करने की। केतु की महादशा में बुद्धि का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि केतु के पास तो सर ही नहीं है, हेडलेस है। तो केतु की महादशा में उसको बुद्धि से नहीं, उसको आंतरिक मन का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में कुछ हद तक हम सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं, या
इंस्टिंक्टिव वे में डिसीजन लेना भी कह सकते हैं कि हाँ भाई, बस एकदम से मन में आया, सही लगा और कर दिया। तो केतु की महादशा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका अंतर्मन आपको सही दिशा में, लेकिन ये भी अंतर्मन आपका तब सही तरीके से कार्य करेगा जब आप अपने आप को समझने लगेंगे। प्लानिंग वर्क नहीं करती है, क्योंकि प्लान आप हमेशा दिमाग से करते हैं, और केतु की महादशा में दिमाग का ही कोई काम नहीं होता है। मुझे लगता है अभी मुझे यहीं पे विराम कर देना चाहिए।